इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक होती है, इस बैंक में जो हम कैश डिपॉजिट करते हैं, पैसे जमा कराते हैं, उसकी पर्ची कैसे भरते हैं। देखो, ये जो पर्ची या फॉर्म, जो आप इसे बोलना चाहो बोल सकते हो, ये जब हमें मिलता है तो कई बार हमें पता नहीं होता कि इसको भरना कैसे होता है। तो मेरे पास ये है और मैं लाया था आपको दिखाने के लिए, और इसको भरने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे भरते हैं। देखो, सबसे पहले चाहे कितना भी आपको इसके लिए पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा होना जरूरी नहीं होता, बस बेसिक चीज़ आपको भरनी होती है। जैसे यहाँ पे डेट होती है, यहाँ पे डेट होती है, ये जो आप यहाँ पे कट देख रहे हो, ये देखो, ये यहाँ पे कट जाता है, ये दो हिस्सों में हो जाता है। ये वाली जो होती है ये बैंक वाले लेते हैं, ये वाली जो होती है वो आपको दे देते हैं कि हाँ भाई आपने पैसे जमा करें। तो हम इसको भर के देखते हैं। पहले तो हम यहाँ पे ब्रांच नंबर लिखेंगे, पर सपोज अगर आपने नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, आपको पता नहीं है, बैंक वाले से पूछ। इसमें से जो भी आपको समझ में ना आए, आप एक बार बैंक वालों से पूछो, वो आपको बताएंगे। क्योंकि शुरू में मेरे को भी नहीं आता था, मैंने 10 बार पूछा, 50 बार पूछा, उन्होंने मेरे को बताया। और ये पर्ची आप वहाँ भर के देखो तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आज की डेट हम लिखते हैं। तो आज हमारी डेट है 31/03/2026। अब हम यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखेंगे, जो हमारा अकाउंट नंबर है। इसमें गौर ये करते हैं कि जो लास्ट की 4-5 डिजिट होती हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा गौर करते हैं। जैसे सपोज हमारा अकाउंट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे आके हमें सिंगल सिंगल डिजिट लिखनी होती है। 10 नहीं लिखेंगे, हमें लिखेंगे 0, फिर हम लिखेंगे फिर 1 2 3 4 और 5, ऐसे करके। ठीक है, ये हमने अकाउंट नंबर लिख दिया। अब हम यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम हो। सपोज आपका नाम क्या माने, आपका नाम कुछ भी आपका नाम हो गया, जैसे सपोज आपका नाम है रोमन। ठीक है, हमने रोमन लिख लिया। आप इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस भाषा में लिखो। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखोगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये टेम्परेरी लिखता हूँ मैं, कोई वो वैसे नहीं है कि कहीं किसी के साथ मैच हो जाता है, वो सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। 9123, फिर जो भी करके है, फिर 123, ऐसे करके ये नंबर हो गया आपका। बीच में जो ये 10 डिजिट का आपने वो नंबर लिख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे पैसे लिखेंगे, हमें कितने जमा कराने हैं। सपोज हमें कराने हैं 5,000 रुपये जमा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5,000 रुपये, ऐसे लिख दिया हमने। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो आप हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में, या इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में, तो हमने लिख दिया 5,000 ओनली। ठीक है, इसको जब हम काट के लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके आगे कोई और रकम लिखी नहीं है। क्लियर है सारा हिसाब किताब। हमने यहाँ लिखा फिर 5,000 रुपये, ये हो गया। ठीक है, अब ये हमारी एक पर्ची भर के तैयार हो गई। अब ये जो पर्ची है वो बैंक वाला हमें देगा, और ये वाली पर्ची वो लेगा। तो अब हमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे देखो लिखा पड़ा 50,000। ठीक है, ये आप जब पढ़ोगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। अब हमें भरने हैं 2,000 के नोट तो बंद हो गए, 500 के नोट चल रहे हैं, 100 के नोट चल रहे हैं, 200 के। हमारे पास कितने नोट है, हमारे पास 500 के नोट है। वो कितने हैं, हमारे पास 10 नोट हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए, 5,000 हो गए। हमने ऐसे करा 5,000। अब बारी आती है मेन पर्ची की। ये मेन पर्ची इसलिए क्योंकि ये हमें बैंक वालों को देनी होती है। सेम डेट हम यहाँ पे भी लिखेंगे। अगर इसमें आपसे बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाए, उसको छोड़ो, दूसरी पर्ची लो और वो भर दो। ठीक है, हम सेम अकाउंट नंबर यहाँ लिखेंगे, 7890123 4 और 5, ये 3 है। हमने नाम फील्ड वही लिखा हमारा, मोबाइल नंबर फिर वही लिखा हमने। ईमेल आईडी आपको लिखना हो तो लिख देना, वरना जरूरी नहीं होते। कई बार वो नहीं मांगते, क्योंकि उनको भी पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आम लोग हैं, वो क्या ईमेल आईडी बनाएंगे, क्या वो मतलब वेबसाइट बना के लिखेंगे वो। सेम हम अमाउंट यहाँ पे भी लिखना है हमें। और ये हो गई हमारी पर्ची जमा। यहाँ पे आप साइन करना चाहो तो कर लो। जहाँ पे मैं जाता हूँ वहाँ पे उन्होंने कभी मेरे से कहा नहीं इसके कि यहाँ पे साइन करके जमा कराओ आप, उन्होंने मेरे को कभी कहा नहीं, तो इस वजह से मैंने करा नहीं। पर शायद मेरे ख्याल से जब 50,000 से ज़्यादा होता होगा तब वो जमा साइन कराते होंगे। तो ये सारी कुछ ये पर्ची ऐसे भरती है।
अब आप इसको देख लो, इसको समझ लो, और किसी भी बैंक की हो, आगे आप मेरे को बताना आपको उस बैंक में क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं उस बैंक की पर्ची लेके आऊँगा, उसको आपको भर के दिखाऊँगा और समझाऊँगा कैसे इसको भरते हैं। तो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और बताओ मेरे को और भी आपको कुछ समझना हो, जानना हो तो मैं आपको बताऊँगा।